हरियाणा के सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन के झंडे तले हड़ताल कर रहे हैं, पर सरकार ने एस्मा एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट लगा दिया है। नो वर्क नो पे की नोटिफिकेशन जो है वो जारी की है। हमारे साथ राजेश ख्यालिया जी हैं, HSMSA के स्टेट प्रेसिडेंट भी हैं। अब इन लोगों का क्या अगला कदम होगा? सरकार ने तो अपनी तरफ से एस्मा लगा दिया है। राजेश जी, आप लोग हड़ताल पर थे 2 दिन, सोम मंगल, आपने फिर बुधवार से कहा था कि इनडेफिनेट जो है आप लोगों की स्ट्राइक जो है हो जाएगी, पर सरकार ने एस्मा लगा दिया गया। अब आप लोगों का क्या कदम है और इस एस्मा लगाने को आप लोग कैसे देख रहे हैं? हम तो ये उम्मीद कर रहे थे सरकार से कि हमारी जो 1 साल पुरानी डिमांड है, सरकार ने जो मान ली थी, जो CM साहब ने भी अप्रूव कर दिया था, सरकार शायद उसको नोटिफाई करेगी। पर सरकार ने उस डिमांड को नोटिफाई की बजाय, वार्ता से सॉल्यूशन करने के बजाय, सरकार ने ये एस्मा के जैसे कदम उठाया है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर कोरोना वॉरियर्स की आवाज़ को ऐसे दबाया जाएगा, डॉक्टर्स की इतनी शॉर्टेज है पूरे हरियाणा में, सरकार को ये सोचना चाहिए कि कैसे वो शॉर्टेज दूर करी जाए। हमारे भी जो ये सुझाव हैं, हमारे भी जो डिमांड्स हैं, वो एसेंशियल सर्विसेज को सुधार के लिए हैं। जो हम कह रहे हैं कि डायरेक्ट SMO की भर्ती को रोक दिया जाए, वो इसलिए है कि हमारे 95% कैडर जो है हमारा, वो स्टैग्नेंट हो गया है। सारी जॉब में उनको एक ही प्रमोशन मिल पाती है, मेडिकल अफसर से SMO। तो ये इतनी ज़्यादा स्टैग्नेशन के कारण जब डॉक्टर्स ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, सर्विस छोड़ के जा रहे हैं, तो ये इनको डिमांड्स को माने और कुछ सुधार करें ताकि ज़्यादा लोग सर्विस में आएंगे। अभी कितने डॉक्टर्स हैं आप स्टेट में जो स्ट्राइक पर हैं? और जो आप बता रहे हैं कि वैकेंसीज़ हैं, शॉर्टेज है स्टाफ की, तो कितनी शॉर्टेज है और कितने आप लोग स्ट्राइक कर रहे हैं? हमारे वैसे अगर शॉर्टेज की बात करें तो करीब 600-700 तो हमारे मेडिकल अफसर की शॉर्टेज है, 200 के करीब हमारे SMOs की शॉर्टेज है, और 15 करीब या 18 हमारे CMOs की पोस्ट वैकेंट पड़ी हैं। और तमाम हमारे 3000 डॉक्टर्स हरियाणा के स्ट्राइक में हमारे साथ हैं। तो इसमें अब आप लोग क्या करने जा रहे हैं? आप लोगों की इंडेफिनेट स्ट्राइक की कॉल थी आज से, वो आप लोगों ने स्टार्ट कर दी? वो हमारी स्टार्ट हो चुकी है। उसके साथ साथ हमारे 3 डॉक्टर्स हैं जिन्होंने यहाँ अपना आमरण अनशन शुरू कर दिया है कि वो भूख हड़ताल, इंडेफिनेट भूख हड़ताल है कि जब तक सरकार डिमांड पूरी नहीं करती तब तक वो खाना नहीं खाएंगे। तो सरकार से हमारा फिर भी अनुरोध है कि इस गतिरोध को समाप्त करके हमारी डिमांड्स जो ऑलरेडी 1 साल पहले मान चुकी हैं उनको पूरा करें। एक जो एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन की आपकी डिमांड थी, आप बात भी कर रहे थे उसके ऊपर तो सहमति भी बनी थी आप लोगों की सरकार के साथ, उसका कुछ प्रोग्रेस नहीं हुई उसमें? नहीं, सहमति तो पिछले साल CM साहब ने राइटिंग में अप्रूव कर दिया था। CM साहब ने टाइम बाउंड लिखा था कि 14 अगस्त 2024 तक इसको पूरा करना है, पर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने उसका आज तक भी पूरा नहीं किया है। तो अभी SMOs जो हैं, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की आप विरोध कर रहे हैं, अभी कितने SMOs की पोस्ट वैकेंट हैं और कितने सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि वो डायरेक्ट रिक्रूट करेंगे या प्रमोट करेंगे? क्या सिचुएशन है? अभी लगभग 200 पोस्ट खाली पड़ी हैं और सरकार ने पीछे इसी महीने शुरू किया था कि 160 पोस्ट SMO की डायरेक्ट भर्ती कर दी जाए। अगर वो डायरेक्ट भर्ती हो जाती तो नीचे हमारा सारा कैडर स्टैग्नेंट हो जाता, सबकी प्रमोशन रुक जाती। इसीलिए फिर से लोगों को ये रोष हुआ कि जो आपने 1 साल पहले वादा किया था उसके लिए फिर से हमें ये संघर्ष करना पड़ रहा है। तो अभी सरकार ने तो कुछ अल्टरनेट अरेंजमेंट्स कर रखे हैं, मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर्स को बुलाया है, आयुष के डॉक्टर्स हैं, कुछ निजी डॉक्टर्स को भी बुलाया है ड्यूटी स्कीम में। तो उसको लेकर क्या है? क्योंकि सरकार ये कह रही है कि हम जो हैं OPDs और बाकी सर्विसेज जो हैं वो इंश्योर कर रहे हैं कि वो इम्पैक्ट ना हो स्ट्राइक की वजह से। डेफिनेटली हम भी नहीं चाहते कि हमारी हड़ताल के कारण किसी की कोई जान पे बनाए या किसी को कोई नुकसान हो, बट ये सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था की है। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि सरकार एक परमानेंट सोल्यूशन करे, हमारे परमानेंट कैडर को मजबूत करे, तो ऐसा व्यवस्था करे जिससे डॉक्टर्स की शॉर्टेज दूर हो जाए। सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए वैकल्पिक व्यवस्था की बजाय। तो आपकी DG हेल्थ से मीटिंग भी थी आज, उसमें कुछ कोई मीटिंग नहीं हुई थी। जैसे हम यहाँ बैठे थे भूख हड़ताल पे, उन्होंने वैसे बुला लिया था बस अंदर 2 मिनट के लिए, ऐसा कोई अभी डिस्कशन नहीं हुआ है। तो अभी आप लोगों की इंडेफिनेट स्ट्राइक जो है ये चलती रहेगी? डेफिनेटली। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन के झंडे तले हरियाणा के सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर जो हैं वो हड़ताल कर रहे हैं। सरकार ने एस्मा लगाया है, नो वर्क नो पे का रूल लगाया है, पर डॉक्टर्स जो हैं वो अपनी बात पर कायम हैं कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती, इम्प्लीमेंट नहीं की जाती, वो जो है हड़ताल पे ही रहेंगे। सचिन कुमार, AP न्यूज़, पंचकुला।